So, what exactly did we tell you? The average price of an apartment went from rupees 1.2 crores to 1.68 crores in a year. 2023 में जितनी भी सेल्स हुई उनमें से 23% तो वो अपार्टमेंट्स हैं जिनकी कीमत 3.5 करोड़ या उससे ऊपर है। दीज आर नॉट जस्ट रूमर्स बट अ रियलिटी। नोएडा ग्रेटर नोएडा मार्केट के लिए कुछ फैक्टर्स इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, जिनमें से कुछ हमने नोटिस किए हैं। अमिताभ कांत कमेटी के रिकमेंडेशंस को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करना, डेवलपमेंट अथॉरिटीज का अपने ड्यूज को रिकैलकुलेट करना, बिल्डर्स को जीरो पीरियड जैसे कंसेशंस देना और इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूज क्लियर करने का मौका देना। कई फ्लैट्स की रजिस्ट्रीज भी ओपन हो गई, जिसकी वजह से मार्केट सिनेरियो पॉजिटिव ही होता चला गया। पर इस हाई एंड लग्जरी प्राइस ब्रैकेट में ना जाएं, तब कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक मिडिल क्लास सेगमेंट को केटर करते हैं? प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड वेल इनफ टू सरपास इवन ₹15 to 18,000 पर स्क्वायर फीट मार्क एट एक्सप्रेसवे एरिया इन नोएडा। ऐसे में कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी हैं जो 7,500 से 8,000 पर स्क्वायर फीट के प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं, और आपकी कई क्वेरीज भी हमारे पास इस प्राइस रेंज के बारे में जानने के लिए आती रहती है। सो हेलो एंड वेलकम टू द नेस्टोरी ओरिजिनल्स। Today we are reviewing one such project that can be deemed into the affordable category. It's called NCR Monarch, located at Sector 1, Greater Noida West. We've divided this video into several criterias for better understanding. Our well-researched and unbiased content will help you in making informed decisions in your day-to-day understanding of real estate. You can skip to any part which you feel is something you'd like to know more about. You can go check their RERA timelines and also check developers' website. You can also contact us at the number on the screen to inquire about this project or any other project we've covered on our channel so far. This number is also available on WhatsApp, so if you'd like to connect over text, you are more than welcome. सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट की बैकबोन होती है उनकी डेवलपर प्रोफाइल और उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री। सो ये सारी चीजें हम डेवलपर प्रोफाइल में कवर करेंगे। Then we'll cover the location and we'll review how this location is promising for the end users. Then we'll come to project amenities and we'll see what specifications the users are going to get in this project. Then we'll cover the floor plans. Along with this, we'll get to the pricing and possession timelines of the project. And lastly, we'll also give you the Nestory takeaway. It is a brief summary of the entire project that we have made, and we'd like you to take this as a piece of information for yourself from our video. सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। एज पर रेरा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2015 में। शुभकामना डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट के सबसे पहले डेवलपर्स थे, पर जैसे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा मार्केट में होता आया था, रिलायबिलिटी जज करने के मेट्रिक्स तब इतने एग्जिस्ट नहीं करते थे। पुअर प्लानिंग एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स लेड टू द स्टॉलिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इवेंचुअली यहाँ नए डेवलपर्स तो आ गए, पर उनके साथ नई प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कोविड। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की प्रपोज टाइमलाइन तब 2020 ही थी, पर कोविड के आ जाने से इसकी कंस्ट्रक्शन और स्लो हो गई। फाइनली डेवलपर्स ने 2023 में स्वामी फंडिंग के लिए अप्लाई किया और उनकी ये अपील एक्सेप्ट कर ली गई। अब ये प्रोजेक्ट स्वामी फंडेड है और SBI कैप वेंचर्स से बैक्ड भी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें स्वामी फंडिंग मिली है, जैसे कैपिटल एथेना, सिक्का काम्या ग्रीन्स, स्काईटेक कलर्स एवेन्यू एंड आम्रपाली प्रोजेक्ट्स। NCR ग्रुप यहाँ के फिलहाल डेवलपर्स हैं जो NCR मोनार्क को डेवलप कर रहे हैं। ये 1, 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स की कैटेगरी यहाँ पर लेकर आए हैं। इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 1997 में एस्टैब्लिश्ड हुई कंपनी है और इन्होंने दिल्ली NCR की कई लोकेशंस को कवर किया है। They have also worked in शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर एंड दिलशाद गार्डन। इन्होंने 2 तरीकों से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। एक है एज अ डेवलपर एंड द अदर इज एज अ कॉन्ट्रैक्टर। NCR ग्रुप की प्रेजेंस ग्रुप हाउसिंग में देहरादून, सहारनपुर, रुड़की जैसी जगहों पर भी रही है, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में NCR मोनार्क के साथ ये अफोर्डेबल कैटेगरी में डील कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल सभी बैंक्स लोन दे रहे हैं। SBI फंडेड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर बाकी सभी बैंक्स भी बहुत इजीली अप्रूवल दे रहे हैं। NCR मोनार्क ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में पड़ता है। द एग्जैक्ट लोकेशन इज प्लॉट नंबर 2/C, सेक्टर 1, ग्रेनो वेस्ट। गौड़ चौक से ये डिस्टेंस है 5.3 किलोमीटर्स, जो 13 मिनट्स में कवर हो सकती है।
प्रोजेक्ट एक बिजी लेन में लोकेटेड है जहां ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स फंक्शनल हैं। ए सिटी इस प्रोजेक्ट के बहुत ही पास है। स्टेलर जीवन, ट्राइडेंट एम्बेसी रेसो, एक्सप्रेस एस्ट्रा और अरिहंत वन जैसे प्रोजेक्ट्स यहां से क्लोज विसिनिटी में हैं। यथार्थ हॉस्पिटल बिल्कुल इसी लेन में पड़ जाता है। स्कूल्स के कई ऑप्शंस यहां से आसपास में है। शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल एक्टिविटीज के लिए भी यहां कई ऑप्शंस है। फूडिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी यहां से काफी नजदीक है और इजीली अवेलेबल है। सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन इज एट approximately 11.6 kilometers. Sector 76 metro station is approximately 10.9 kilometers and Sector 101 metro station is approximately at 9.7 kilometers from this project. Overall ये लोकेशन एक thriving community बन चुकी है जहां अच्छा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। हनुमान मंदिर पर आपको रेगुलर ट्रैफिक देखने को जरूर मिल सकता है। प्रोजेक्ट के सामने 100 मीटर वाइड रोड है और बिल्कुल मेन रोड पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है। टावर टू टावर डिस्टेंस देखें तो ज़्यादा ओपननेस मिलना पॉसिबल नहीं होगा। बालकनीज में इतनी ओपननेस आपको नहीं मिलेगी। प्रॉपर सिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये कॉन्क्रीट जंगल जैसी फीलिंग तो आ ही जाती है, स्पेशली ग्रेटर नोएडा वेस्ट के प्रोजेक्ट्स में। ऐसे में डेवलपर्स अपनी सोसाइटी के ग्रीन एरिया को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं ताकि रेजिडेंट्स को ओपननेस की कमी ना लगे। 3.63 एकर्स का लैंड पार्सल है विच इज प्रिसाइजली 14,724 स्क्वायर मीटर्स। इस लैंड पार्सल में 4 टावर्स बनकर आ रहे हैं जिनमें 654 अपार्टमेंट्स होंगे। दिस एवरेजेस टू 181 यूनिट्स पर एकड़ विच इज फार मोर देन जस्ट हाई डेंसिटी फॉर अ प्रोजेक्ट। इन चारों टावर्स में से T4 स्पेसिफिकली 1 BHK यूनिट्स के लिए बनाया गया है जिसमें 70 यूनिट्स होंगे और नीचे कमर्शियल भी होगा। टावर 1 की हाइट होगी G+24 फ्लोर्स की, टावर 2 और 3 की हाइट होगी G+23 फ्लोर्स की और टावर 4 की हाइट है G+13 फ्लोर्स की। प्रोजेक्ट में 1, 2 और 3 BHK के साइजेस हैं और टोटल 10 वेरिएंट्स हैं। टावर्स 1, 2 एंड 3 के अंदर होंगे 8 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर विच इज अ स्टैंडर्ड ऑफरिंग इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। वहीं टावर 4 में 5 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर होंगे और 2 लिफ्ट्स होंगी। सिंस ये ओरिजिनली एक पुराना प्रोजेक्ट है तो इसका लेआउट और स्पेसिफिकेशन भी आपको आजकल के मार्केट से थोड़े अलग लगेंगे। अगर आप ओपननेस और ग्रीन एरिया ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ मिलना मुश्किल है। प्रोजेक्ट के अंदर 21,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाया जा रहा है जिसमें रेगुलर मॉडर्न अमेनिटीज दी जाएंगी। 2 लेवल्स की बेसमेंट पार्किंग होगी और ग्राउंड लेवल पर कोई पार्किंग नहीं दी जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 750 पार्किंग स्पेसेस होंगे और बड़े साइजेस के फ्लैट्स के लिए 2 पार्किंग स्पेसेस हो सकते हैं। बाकी सभी छोटे साइजेस के लिए 1 पार्किंग यूनिट ही अवेलेबल होगा। यहाँ पर फ्लोर प्लान्स में कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनमें से कुछ साइजेस ऐसे हैं जिनमें एफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती है, पर बड़े साइजेस में आपको एक एफिशिएंट लेआउट देखने को मिल सकता है। फ्लोर प्लान्स को अच्छे से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इस प्रोजेक्ट का ब्रोशर भी देख सकते हैं और डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में करंट प्राइसिंग है ₹7,500 to 8,000 पर स्क्वायर फीट। इस प्राइस में कुछ एडिशनल चार्जेस हो सकते हैं, यानी कि 2 BHK का 1,075 स्क्वायर फीट का साइज आपको इस वक्त मिल सकता है ₹80 लाख में। आप इस प्रोजेक्ट की करंट प्राइस लिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट टावर्स जो रेडी टू मूव हो चुके हैं उनमें फिलहाल कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन टू बी डिलीवर्ड टावर्स में आप अपने लिए यहाँ पर घर प्लान कर सकते हैं। एज पर डेवलपर वो अगले 12 महीने में प्रोजेक्ट की पूरी डिलीवरी कर देंगे। अगले 6 महीने में क्लब हाउस की डिलीवरी कर देने की प्लानिंग है। एज पर रेरा इनकी एक्सटेंडेड टाइमलाइन इसी साल दिसंबर में एक्सपायर हो रही है, पर स्वामी फंडिंग रिसीव करने के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में तेजी आई है और उससे उम्मीद है कि अब डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट की फुल एंड फाइनल डिलीवरी कर ही देंगे। सबसे पॉजिटिव चीजें इस प्रोजेक्ट को लेकर ये हैं कि NCR मोनार्क अब किसी भी लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं है और अपनी कंप्लीशन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट के 4 में से 2 टावर्स का OC भी आ चुका है। लोकेशन वाइज प्रोजेक्ट वेल कनेक्टेड है। जो भी बायर्स ₹7,500 पर स्क्वायर फीट का प्राइस ढूंढ रहे थे उनके लिए ये एक रीजनेबल ऑप्शन हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन आजकल के प्रोजेक्ट से हम नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमेनिटीज बहुत डिफर करने वाली है। ज्यादा डिलेज होने का सीधा असर ओवरऑल
प्रोडक्ट पर पड़ता है उसकी लुक एंड फील रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग होगी। क्रॉस वेंटिलेशन और स्पेस की कमी आपको अपने यूनिट के हिसाब से बदलती हुई नजर आएगी। पुराने बिल्डर्स के लेआउट्स में यूनिफॉर्मिटी की कमी रहती थी, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ के अवेलेबल साइजेस में भी देखने को मिलेगा। दैट इज आवर ओवरऑल रिव्यू एंड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ NCR मोनार्क। आपको क्या लगता है NCR मोनार्क के प्राइसेस के बारे में और इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मीनवाइल, थैंक यू so much for being here at the Nest Story. We really value your time, your support and your love. That's it for today. We'll see you in the next videos very soon. Namaskar.